तो हे गाइस, दिस इज़ अक्षय शर्मा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का 5वां श्लोक बहुत ज़्यादा सुपर श्लोक में जाने वाला है। हर श्लोक अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, पर कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, उन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज वीडियो का पहला श्लोक। सलेह सलेह न माणक्य मोक्तम न गजे गजे साधवो न हीम सर्वत्र चंदनम न वने वने। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धरती पर इतने सारे पर्वत हैं, पर हर पर्वत पर माणिक प्राप्त नहीं होते। इतने सारे हाथी हैं, पर हर हाथी के सिर पर गजामन नहीं होता। इतने सारे वृक्ष हैं, इतने सारे जंगल हैं, पर हर वृक्ष चंदन का नहीं होता। उसी प्रकार इतने सारे धरती पर मनुष्य हैं, परंतु हर मनुष्य सज्जन नहीं होता। सज्जन मनुष्य कौन होता है? सज्जन मनुष्य वह होता है जो अपने लोभ के बिना दूसरों का लोक कल्याण करने में जुटा रहे, अपना उसे कोई लोभ ना हो किसी भी कार्य के लिए। तो इसी प्रकार माता पिता को बताना चाहते हैं चाणक्य जी कि अगर आपके घर में जो बच्चा है वह चंदन का वृक्ष नहीं है, वह खुशबू नहीं दे रहा है, पर वह नीम का वृक्ष हो सकता है, पीपल का वृक्ष हो सकता है, वह जरूरी नहीं है वह सामान्य वृक्ष ही हो। वो उनके लाभ बहुत हैं, वो कड़वे हैं परंतु उनके भी लाभ बहुत हैं। तो चलिए अगले श्लोक की बात करते हैं। माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठित है न शोभते है समा मध्यम हंस मध्य है बको यथा। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि माता पिता को पुत्र का शत्रु ही माना जाता है अगर वो उसे पूर्ण रूप से शिक्षित ना कर सकें। अगर कोई माता पिता अपने पुत्र को पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, तो उसे शत्रु कहा जाएगा। अशिक्षित पुत्र उसी तरीके से बुद्धिमान पुरुषों की सभा में अच्छा नहीं देता जिस तरीके से एक समान दिखने वाला बुगला हंसों की झुंड में अच्छा नहीं लगता। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि केवल धन ही नहीं, शिक्षा भी मनुष्य को पूर्ण रूप से सम्मान दिलाती है और मनुष्य को समाज में आदर का योग्य बनाती है। आप अपने समाज को देखिए, आपके समाज में कुछ लोग होंगे जो अभद्र लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। उनके पास धन की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु उनके पास किस चीज़ की कमी है? ज्ञान की। सीधे ढंग से कहा जाए तो उनके पास बुद्धि की बहुत ज़्यादा कमी होने के बावजूद वो अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो मन में आ रहा है, लोग बाग ऐसे लोगों को सामने तो इज्जत देते हैं परंतु पीछे से उनको इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना उनके लिए उचित नहीं है। तो चलिए अगले श्लोक की बात करते हैं। लालनाद बहावो दोषनाद बहावो गुणाः तस्मा पुत्रः च शिक्षः च ताड्यन्ते न लाल्यते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लाड़ प्यार से पुत्र को शिक्षा में दोष पैदा होता है और ताड़ने से उसमें गुणों का विकास होता है। उनका कहना है कि पुत्र को या बालक को लाड़ प्यार करने की अपेक्षा उनकी ताड़ना करनी भी बहुत आवश्यक है। और किस समय लाड़ प्यार करना चाहिए और किस समय है ताड़ना करनी चाहिए, यह हम अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार ताड़ना करने से, डांटने से और दोष निकालने से शिष्य में या बालक में गुण पैदा होते हैं, उसी प्रकार जो लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ जाता है और कई जगह अपनी मनमानियाँ करने लगता है। जो मनमानियाँ करने से उसको खुद ही नहीं, उसके माता पिता को और उसके समाज को भी उसका कष्ट भोगना पड़ सकता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह अपने बालक को पूर्ण रूप से शिक्षित तो करें ही, उसके साथ साथ उनका ध्यान भी रखें कि वह कहीं अपने घर में किसी तरह की बुराइयों की या गलत संगत में न पड़ जाए। तो अगले श्लोक पर चलते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक होगा। श्लोकेन वा दाडिनतेः तार्यणतेः वह अम्बाध्यः दिवसेः कुरुक्याद दान कर्म नभिः। मानव जीवन अनमोल है, इसका एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक दिन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह स्वाध्याय, दान तथा यज्ञ आदि सत्कर्म करता रहे। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को प्रतिदिन कुछ ना कुछ ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन शास्त्रों का कम से कम एक श्लोक पढ़े। अगर एक नहीं तो आधा श्लोक पढ़े, आधा नहीं तो आधे से आधा श्लोक पढ़े, उसे समझे और उसका अपने जीवन में अप्लाई करे, उसे अपने जीवन में अप्लाई करे, जिससे कि उसके आने वाले साल में, आने वाले टाइम पर उसको अपनी इंक्रीज जो होगी, उसकी मेमोरी वो बढ़ती हुई दिखेगी और उसको दिखेगा कि मैं कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पर जा रहा हूँ।
एक और उपाय दिया है। अगर आप अपने दिन को सफल बनाना चाहते हैं तो आप दान कर सकते हैं। दान का कहना ये नहीं है कि आप पैसा ही दान करें, दान का कहना है कि आप कुछ भी दान कर सकते हैं। वो वस्त्र हो सकता है, वो पानी हो सकता है, गर्मियों का समय है, आप कुत्तों को, आप चिड़िया पक्षियों को दाना खिला रहे हो, वो भी दान में जा रहा है। पानी पिला रहे हो, वो भी दान में जा रहा है। आप किसी को शिक्षा प्राप्त करा सकते हो फ्री, तो वह भी एक तरह का दान हो जाता है। तो तीसरा उपाय यह बताया है आचार्य चाणक्य जी ने कि आपको अपने दिन को सफल बनाने के लिए तीसरा साधन यह है कि आपको कुछ ना कुछ सत्कर्म करना चाहिए, किसी की सेवा करनी चाहिए। अर्थात अपने घर में अगर पूजा करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, कहीं ना कहीं यज्ञ होगा, उसमें ज़रूर भागीदारी देनी चाहिए। तो मैं आपको इस श्लोक के बाद यह बताना चाहूँगा, यह चाणक्य नीति का जो ग्रंथ है, इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि यह पंडितों के लिए है या किसी भी धर्म के लिए है। आपको अपने जीवन में अगर सफल होना है तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। इसको ही नहीं, काफ़ी पुस्तकें होंगी, उन्हें जरूर पढ़िए। एक बार आचार्य चाणक्य सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनसे एक मुसाफिर मिलते हैं और वो पूछते हैं कि वो जब उनकी उम्र 15 से 16 साल थी कि बेटा आपकी कास्ट क्या है? तो आचार्य चाणक्य जी जवाब देते हैं, मेरी कास्ट में शिष्य हूँ। मुसाफिर मुस्कुराया और फिर पूछा, नहीं मैं आपका ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपकी कास्ट क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं शिष्य हूँ। तो वो हंसते हुए जवाब दिए, इसको अपनी कास्ट का ज्ञात नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो ये छोड़ो, आप बताओ कि आपके पिता की क्या कास्ट है? तो उन्होंने कहा, मेरे पिता पुरोहिताई करते हैं, वो मेरे अध्यापक भी हैं, वो मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारे पिताजी कैसे अध्यापक हैं? उन्हें तुम्हें कास्ट का भी नहीं बताया कि कास्ट क्या होती है। चाणक्य जी ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं उन्होंने मुझे बताया है। उन्होंने कहा है कि कास्ट वो नहीं होती जो हमें जन्म से मिलती है, कास्ट वो होती है जो हमें कर्म से मिलती है। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप अपने प्रतिदिन जो आप दान कर रहे हैं, जो आप सत्कर्म कर रहे हैं, वह आपकी कास्ट से जाकर लिंक हो रहा है कहीं ना कहीं। कास्ट जरूरी नहीं है क्या होगी, इसी कारण मैं आपको बता रहा हूँ, यह बहुत ज़रूरी है। आप इसको पढ़िए और आप मेरी वीडियो को डेली देखिए, जिससे आपको प्रतिदिन आपका दिन सफल होगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको लगता हो कि यह वीडियो किसी को फ़ायदा कर सकती है, किसी के लिए बेटर है, तो आप उसे ज़रूर शेयर करिए। आपका वो भी कहीं ना कहीं धन्यवाद कर रहा होगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, और कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।